हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जहांगीर और आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसका एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करने वाले हैं 10.2, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 10.1 के सॉल्यूशन दे दिए हैं। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, और डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो हमें क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल लगने वाला है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे जैसा बोला है बस वैसा वैसा करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल चाहिए, ठीक है। एक सर्कल बना लिया हमने, ओके। अब सर्कल से क्या कह रहा है ये कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों हमें, कि बाहर एक पॉइंट है Q, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, जिसकी लेंथ इस वाले पॉइंट पर कितनी हो जाती है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए सर्कल का सेंटर ये है, तो यहाँ से Q का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सवाल बोला है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये O, इस वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P, ठीक है। अब क्या बोला है हमें फाइंड करने के लिए, रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल पर जो लाइन टच करती है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये है रेडियस, ठीक है। हमें ये रेडियस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर आप जानते हो, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल पर अगर कोई सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये लाइन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। और राइट एंगल के सामने जो होता है ये हम जानते हैं कि ये हाइपोटेनियस होता है, ओके। और ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, और बाकी जो थर्ड साइड बचा ये हो जाता है बेस। और हम जानते हैं यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, ठीक है। इन दोनों का सम। हाइपोटेनियस की जगह हमें कितना पता है, 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह कितना, ये तो नहीं पता, तो ये रेडियस लिख देता हूँ मैं, हमें यही फाइंड करना है। और बेस कितना दे रखा है हमें, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 24 लिख देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, एंड आर स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अब देखिए ये 576 प्लस में अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब देखिए 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 49, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और स्क्वायर को भी देखिए, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ से भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। तो रूट 49 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। और यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये होता है 7। तो आर की वैल्यू मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इन फिगर, इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कह रहा है इफ़ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। देखिए TP एंड TQ दो टेंजेंट्स दिए हुए हमें टू अ सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है। सो दैट एंगल POQ मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, 110। हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, PTQ, ये वाला एंगल हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं लिखना इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल POQT क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, सभी एंगल का सम कितना होगा,
360 होगा। तो मतलब एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम जानते हैं यहाँ पर कितना, ये क्या होता है बच्चों? राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल O का नाम मैं लिख देता हूँ POQ प्लस Q, ये एंगल भी ये क्या होता है? राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल T, ये भी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल T हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ PTQ। इन सब का सम कितना है? 360। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से 90 तो कितना हो गया? 180। तो मतलब POQ प्लस PTQ। अब ये 90 180, अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 180, तो ये कितना बचा? 180। और ये हो जाएगा POQ प्लस PTQ। अभी देख रहे हैं हम ये दोनों का सम कितना है? 180 है। इसका मतलब याद रखना बच्चों कि यहाँ जो एंगल हो और यहाँ एंगल हो, इन दोनों का सम हमेशा कितना आने वाला है? एक सप्लीमेंट्री होने वाला है। ठीक है, अब देखिए POQ हमें दे रखा है कि ये 110 है। ठीक है, प्लस हमें PTQ फाइंड करना है 180। अब PTQ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 110 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 70। तो इस तरह से हमने PTQ जो फाइंड करने के लिए बोला था, हमने वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि इफ़ टेंजेंट्स PA एंड PB, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं PA एंड PB है ना, फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P से ये ड्रॉ किए गए हैं, टू अ सर्कल विथ सेंटर O, कहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं? एक सर्कल पर, जिसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहे हैं? यहाँ पर ये बना रहे हैं 80 डिग्री। ओके, अब क्या बोला है कि देन POA इज इक्वल्स टू POA, मतलब हमें कौन सा एंगल पूछा है? हमसे पूछा है अगर हम इसका हाफ कर दें तो ये जो एंगल है ना, हमसे ये एंगल पूछा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि एंगल PAO प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB, इन चारों एंगल का सम कितना होने वाला है? 360 होने वाला है। ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का, ये दोनों कितने कितने होने वाले हैं? राइट एंगल होने वाला है। ठीक है, OBPB क्या होने वाला है? राइट एंगल। और AOB हमें ये नहीं पता अभी, ये हम फाइंड करेंगे। और APB मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये हमें पता है कि ये 80 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 360। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे और दूसरी तरफ ले जाके घटा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? देखिए 90 कितना होता है? 180 में अगर मैं 80 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 260। तो अब मैं यहाँ से अगर घटाऊँगा तो कितना आंसर होने वाला है? ये 100 होने वाला है। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल आया है ये कितना आया है? 100। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना? इसका सिर्फ हाफ चाहिए, ये एंगल चाहिए। ठीक है ना, देखिए इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने कौन से PAO लिया, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है PBO। ये दो ट्राइंगल हमने लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बच्चों, PA किसके इक्वल है? PB के इक्वल है। हमने देखा था कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पर तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। सेकंड देखिए बच्चों, हम क्या लिखेंगे? सेकंड देखिए हम क्या लिखेंगे गाइस? PO इज इक्वल्स टू PO, क्योंकि ये क्या है बच्चों? ये है कॉमन। और हम देख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OB। वाई? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गई। तो मैं तीन चीज़ से बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए हैं? ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? अब मैं कह सकता हूँ कि एंगल POB इज इक्वल्स टू एंगल POA।
ये हमने क्या कर दिया, CPCT कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि POA जो है वो क्या है, हाफ है एंगल AOB का, ओके। AOB हमने कितना फाइंड आउट करा था, ये हमने फाइंड आउट करा है 100, अगर 2 से हम इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और POA जो हमें फाइंड आउट करना था वो कितना हो गया 50 हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखिए हमने क्या करा है, एक सर्कल ड्रॉ करा है, ओके, और सर्कल पर हमने ये क्या ड्रॉ करा है, ये इसका एक हमने डायमीटर बनाया, और कह रहा है अगर डायमीटर के दोनों ही एंड्स पर ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट बनाया जाए, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट कैसे हो, पैरेलल हो, तो हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है, ओके। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे, PQ एंड RS, ठीक है, जहाँ पर ये सर्कल को टच कर रहे थे ये टेंजेंट, मैंने उसको उस पॉइंट को A रखा, और इस वाले टेंजेंट को जहाँ पे ये टच करे थे उस पॉइंट को मैंने B नाम दिया। इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हम जानते हैं कि इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, RS के, ओके, एंड OB है परपेंडिकुलर किसके, PQ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एंगल OAR मीन्स ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एक राइट एंगल है, 90 डिग्री है, एंड OAS मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल भी क्या है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये भी दिख रहा होगा कि OBP मीन्स ये वाला एंगल क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है, एंड OBQ ये वाला एंगल भी क्या है, एंगल OBQ क्या है, ये भी एक राइट एंगल है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो बस हमें अब यही लिखना है, ठीक है। देखिए अब हम लिख सकते हैं कि एंगल OAR किसके इक्वल है, एंगल OBQ के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट देख सकते हैं हम कि एंगल OAS किसके इक्वल है, एंगल OBP के, है ना, ये भी क्यों, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हेंस जो साइड है मींस PQ किसके पैरेलल है, RS के। ये हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। क्या कहता है, चलो पहले डायग्राम बना के मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। अब देखिए इस टेंजेंट का नाम है, इसमें टेंजेंट का नाम दिया AB, ठीक है, और ये टेंजेंट जिस जगह पे सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा कि यहाँ पर एक लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ से ये सेंटर O से ना पास होके मैंने यहाँ पर एक लाइन लिया O डैश, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम तो ये बात जानते हैं कि जब टेंजेंट पर सेंटर से जब लाइन पास किया जाता है तो इस हिसाब से एंगल O डैश PB 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर रेडियस सेंटर से जो ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि O डैश PB किसके इक्वल हो गया, OPB के बराबर हो गया, है कि नहीं। पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम देख के आपको पता चलेगा कि O डैश PB
कम है, ठीक है, इज़ लेस देन ओ डैश पी बी इज़ लेस देन एंगल ओ पी बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ डैश पी बी कैन नॉट बी इक्वल टू एंगल ओ, ये ओ पी बी के इक्वल नहीं हो सकता है। अब इक्वल नहीं हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तब जब ओ पी एंड ओ डैश पी दोनों सेम ही लाइन हो, है ना। ये दोनों लाइन कैसे होने चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन हो, तभी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर drawn at P passes through the center O, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।